गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। मॉनसून के सीजन में बारिश अगर रुक रुक के होती है तब तो बहुत अच्छी लगती है कि थोड़ी देर खूब जम के बारिश हो, फिर खुल जाए, धूप हो जाए और फिर उसके बाद अगले दिन या फिर एक डेफिनेट अंतराल के बाद बारिश हो। वो बारिश तो बहुत ही अच्छी लगती है और दिल खुश कर देती है। पर 2 3 4 दिनों तक होने वाली लगातार बारिश बहुत ही किचकिची हुई लगती है और इसके साथ ही कई बार हमारे प्लांट्स को परेशान भी करती है, क्योंकि जब बारिश खूब तेज होती है और रुक जाती है, उसके बाद धूप निकल जाती है, तो ये जो सीन होता है ये प्लांट्स के लिए बेस्ट होता है। इससे क्या होता है कि उनको अच्छी तादाद में बारिश का पानी मिलता है, सूखने का वक्त मिलता है मिट्टी को, प्लांट बेटर एब्जॉर्ब कर पाते हैं रेन वाटर को भी और रेन वाटर से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को भी। जब फिर खिली हुई धूप निकलती है, जो पानी से मिलने वाले मिनरल्स होते हैं सनलाइट के रिएक्शन से वो ज्यादा बेहतर न्यूट्रिएंट्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं और हमारे प्लांट के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। बारिश का मौसम यूं तो प्लांट के लिए बेहतर ग्रोथ लेके आता है, पर कई बार ऐसा होता है कि बारिश के मौसम में प्लांट्स में प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा आती हैं, गर्मियों और सर्दियों से कहीं अलग तरह की, कहीं ज्यादा। सबसे जो पहली और इम्पोर्टेंट बात होती है कि बारिश के मौसम में आपके प्लांट में पेस्ट या डिजीज का इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा होता है और उसका कारण ये है कि ये जो सीजन होता है ये ज्यादातर जो जितने भी बग्स होते हैं, जितने भी इस तरह के माइट्स होते हैं, तरह तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं जो प्लांट पे पलते हैं, बटरफ्लाईज हैं, इन सब के ब्रीडिंग का भी सीजन होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि इनको बहुत ज्यादा खाना चाहिए होता है और ये आपके प्लांट की पत्तियों को खाने लगते हैं। बहुत सारे आपके प्लांट की स्टेम्स पे, पत्तियों पे अपनी फैमिली को ग्रो करने लगते हैं, तो बहुत बड़ी तादाद में इन्फेस्टेशन होता है जिससे आपके प्लांट खराब होते हैं। बारिश के ही मौसम में स्नेल्स का अटैक भी बहुत ज्यादा होता है और ये स्नेल्स जो गर्मियों में थोड़े बहुत दिखते हैं और बारिश के दिनों में आपके प्लांट्स की पत्तियों को, खास करके सॉफ्ट जो प्लांट्स होते हैं की पत्तियां होती हैं, उनको तो एकदम चट कर जाते हैं। एक दिन आपने देखा अच्छी वाली पत्ती, अगले दिन उसमें इतने छेद, इतने कट्स दिखेंगे। और कई बार जो जिन प्लांट्स को हम उनके फोलिएज के लिए ग्रो करते हैं उनकी जब पत्तियां खराब होती हैं तो बहुत हर्ट होता है। और खास करके ये प्रॉब्लम उन लोगों को ज्यादा होती है जो ओपन में अपने प्लांट्स रखते हैं, आउटडोर्स में रखते हैं, ग्राउंड लेवल पे रखते हैं। उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स काफी होती है। जिनके यहाँ लॉन्स हैं, ग्रास लगी है और क्यारियों में प्लांट्स लगे हैं, उनके यहाँ भी ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा हो जाती है। अब कुछ चीजें ऐसी है जो मैं हमेशा ध्यान रखती हूँ ताकि मेरे प्लांट में पेस्ट का इन्फेस्टेशन ना हो, और टचवुड अभी तक ऐसी नौबत लाइफ में नहीं आई है कि प्लांट में कोई बहुत बड़ा तादाद में पेस्ट इन्फेस्टेशन हुआ हो, डिजीज अटैक हुआ हो जिससे मेरे प्लांट्स खराब हुए हों। और आज कुछ चीजें आपके संग शेयर करूंगी जिससे हो सकता है आपको भी बेनिफिट मिले। पहली बात तो सबसे पहले पेस्ट का बचाव क्या होगा। सबसे पहला प्रिंसिपल लाइफ में ये बना लीजिए कि बरसात के दौरान जो तमाम आप इंटरनेट यूज के लिए DIY फर्टिलाइजर्स देखते हैं, खाने पीने की चीजों को, दाल का पानी डाल दो, चावल का पानी डाल दो, इनको बरसात के दिनों में बिल्कुल भी नहीं डालना है। क्योंकि एक तो सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि जब आप अपने प्लांट्स में फर्टिलाइजर डालते हैं और अगर वो प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं है या एक सर्टेन लेवल तक डिकम्पोज नहीं है तो प्लांट उनको कंज्यूम ही नहीं कर सकते हैं। पर जब आप इन अधकच्चे, बिना पके, बिना डिकम्पोज हुए फूड आइटम्स को अपने प्लांट्स पे मिट्टी में डालते हैं तो ये तरह तरह की चींटियों को, दीमक को, तरह तरह के पेस्ट को, तरह तरह के बग्स को और उसके साथ ही तरह तरह की डिजीजेस फैलाने वाले बैक्टीरियाज को, वायरसेस को इनवाइट करते हैं और इससे आपके प्लांट में इन्फेस्टेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें कि खाने पीने के जो आइटम्स हैं उनको बिना प्रॉपरली डिकम्पोज्ड हुए नहीं यूज करें। होम कंपोस्ट प्लांट के लिए बहुत फायदेमंद होता है, पर जब तक कि वो प्रॉपरली डिकम्पोज नहीं है वो आपके प्लांट के लिए कहीं ना कहीं बर्बादी लेकर के भी आता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी प्लांट पे पलने वाले कीड़े मकोड़े हैं उनका ब्रीडिंग सीजन होता है, इसलिए बहुत तेजी से चीजें स्प्रेड होती हैं। तो ये एक काम नहीं करना है कि अधकचरे फूड आइटम्स को बस देखा और आपने देखा उसमें 1 मिलियन 2 मिलियन व्यू है और आपने फट से उसको अप्लाई कर लिया कि जब ज्यादा लोग इसको लाइक कर रहे हैं, देख रहे हैं तो ये सही होगा। ऐसा नहीं है। वो चीजें सिर्फ व्यू के लिए बनाई जाती हैं, पर एक सीरियस प्लांट लवर को, सीरियस प्लांट कलेक्टर को इन चीजों से दूर रहना चाहिए। आपके प्लांट जो इतने एक्सपेंसिव होते हैं
वो उनके साथ सुरक्षित होते हैं। दूसरी चीज हमेशा ये ध्यान रखना है कि बरसात है तो कोई डर नहीं है खूब ज्यादा फर्टिलाइजर झोंक दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कुछ सर्टेन मिनरल से, सर्टेन एलिमेंट की अधिकता से आपके प्लांट में डिफॉर्मेशन आने लगती है, पत्तियां खराब होने लगती हैं, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। इसलिए फर्टिलाइजर को जब यूज करें तो उनका प्रॉपर तरीका और उससे भी इम्पोर्टेंट है प्रॉपर क्वांटिटी, क्योंकि बरसात का मौसम 3 महीने तक लगभग चलता है। इस दौरान आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में 10 दिन पे आप अपने प्लांट को फर्टिलाइज करिए, क्योंकि ये जो टाइम होता है ये प्लांट में मैक्सिमम ग्रोथ ले लेने का होता है, और आप मैक्सिमम ग्रोथ अच्छी तभी ले पाएंगे जब प्रॉपर मात्रा में आपके प्लांट को न्यूट्रिएंट मिले। आप फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक यूज करिए, इनऑर्गेनिक यूज करिए। दूसरी चीज है मैं जो करती हूँ, ये करती हूँ कि मैं बहुत बड़ी तादाद में इस सीजन में स्वीट पोटैटो वाइन को लगाती हूँ। एक तो स्वीट पोटैटो वाइन बहुत इजीली प्रोपेगेट होती है, बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। अपने मेन प्लांट्स के बीच में मैं कई जगह छोटे छोटे पॉट्स में इनको लगा लगा के रख देती हूँ। तो एक तो ये गार्डन में कलर ऐड करते हैं, देखने में सुंदर लगते हैं, और इनका जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं, ज्यादा टेस्टी होते होंगे, तो जो तरह तरह के कीड़े मकोड़े, खासकर लीफ खाने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं, वो इन पे ज्यादा अटैक करते हैं, तो इनको खा लेते हैं वो, और आपके जो अच्छे प्लांट्स हैं उनकी पत्तियां बची रहती हैं। अलावा बारिश के दिनों में जब बारिश होती है, रुक जाती है, धूप आ जाती है, तब तो आपके प्लांट्स बहुत खुश हैं, चाहे कोई भी प्लांट हो। पर लगातार होती बारिश कई बार प्लांट्स में रूट रॉट भी लाती है, यहाँ तक कि जो ट्रॉपिकल प्लांट रेन्स के आदी होते हैं उनको भी एक सर्टेन टाइम के बाद ब्रेक की जरूरत होती है, यानी कि धूप की जरूरत पड़ती है, या बारिश रुक जाए ऐसा वो चाहते हैं, क्योंकि रूट रॉट की समस्या आने लगती है। ऐसे में आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी है कि आप अपने प्लांट के ड्रेनेज होल को ध्यान दें। ड्रेनेज होल खुला रहेगा तो प्लांट को डैमेज बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फिर पॉट से जो एक्स्ट्रा पानी है वो बह जाएगा और आपका प्लांट सेफ रहेगा। बारिश का पानी प्लांट्स के लिए अच्छा होता है। कवर्ड बैल्कनीज में रखे हुए प्लांट में जब बारिश का पानी नहीं पड़ता है तो उसका अच्छा तरीका ये है कि आप कहीं पर बकेट रख दें अपनी, जिसमें जब तेज बारिश हो रही हो बारिश का पानी भर जाए, फिर उसको ऊपर ला करके अपने घर में अपने प्लांट्स को दे दें, क्योंकि बारिश का पानी जो फायदा प्लांट्स को पहुंचाता है वो हम जो रोज रेगुलरली वाटरिंग करते हैं उससे आपके प्लांट को बेनिफिट उतना नहीं होता है। तो कोशिश करें कि आपके प्लांट को बारिश का पानी आप किसी तरह से प्रोवाइड कर पाएं, चाहे तो पूरे वीक में एक बार। जो बारिश का मौसम होता है वो प्लांट को फर्टिलाइज करने के लिए सेफ होता है, किसी भी टाइम सुबह दोपहर शाम फर्टिलाइजर डाल दो, प्लांट में डैमेज नहीं होगा, और ये बात बिल्कुल सही है। पर हमेशा ये देखना है कि जब लंबे स्पेल तक तेज बारिश हो रही हो, 3-4 दिनों तक लगातार बारिश हो रही हो, तब फर्टिलाइजर डालना प्लांट में इसलिए अवॉइड करें, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका आधे से अधिक फर्टिलाइजर ड्रेन आउट हो जाएगा, क्योंकि प्लांट एक ही दिन में हम जितना फर्टिलाइजर डालते हैं उसको कंज्यूम नहीं कर पाता है, वो धीरे धीरे उसको कंज्यूम करता है, और ऐसे में क्या होगा, आपका फर्टिलाइजर काफी सारा वेस्ट हो जाएगा। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं कि आपके यहाँ 2-3-4 दिन कब बारिश होनी है या किस दिन बारिश होनी है, उस हिसाब से आप अपने प्लांट में फर्टिलाइजर डालिए, ताकि प्लांट को फर्टिलाइजर का मैक्सिमम बेनिफिट भी मिले और आपके पैसे भी वेस्ट ना हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा, ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करती हूँ वो आप तक पहुंचे। वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो उनको लाइक करना, उन पे कमेंट करना और उनके लिंक को अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना बिल्कुल मत भूला करें। थैंक यू वेरी मच।